हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में सीए फाउंडेशन का जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट है जिसका पार्ट एक बिजनेस मैथमेटिक्स है, उसके चैप्टर 2 इक्वेशन के एक्सरसाइज सी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आइए, एक्सरसाइज सी में जो पढ़ना है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका वो है 3x + 4y = 7 और पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन है 4x - y = 3। ये इक्वेशन 2 है। अब जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th में पढ़े होंगे। डिफरेंट मेथड से सॉल्व किए जाते हैं, जैसे ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ज़्यादातर बच्चों का जो प्रैक्टिस होता है वो एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड थोड़ा इजी होता है कंपेयर टू अदर मेथड। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सबको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम और भी मेथड से जानना हो तो कमेंट में लिखेंगे, तो हम दूसरे मेथड से भी वीडियो बना करके डाल देंगे। चलिए, अब एलिमिनेशन में क्या होता है कि या तो x को नहीं तो y को, किसी दोनों में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट का मतलब ही होता है गायब, खत्म कर देना। तो कब एलिमिनेट होगा? जब दोनों का कोएफिशिएंट सेम होगा। मान लेते हैं कि हम y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो y के कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो इसका भी 4 होना चाहिए। अगर इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों 4 हो जाएगा, यानी इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इक्वेशन 1 में तो कुछ नहीं कर रहे, वो जस का तस रहेगा जो है, और इक्वेशन 2 जो है उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 16x - 4y = 12, इक्वेशन 2। अब देखिए, जिसका कोएफिशिएंट सेम है, अगर उनका साइन अलग अलग है, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करना होगा। और अगर ये दोनों साइन सेम रहता, चाहे दोनों पॉजिटिव रहता है या दोनों ही नेगेटिव रहता है, उस केस में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। 1 + 2 अगर ऐड करते हैं तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये 19x हो जाएगा, और ये 12 + 7 कितना हो जाएगा जी? 19 हो जाएगा। x = 19/19 यानी 1 हो जाएगा। अब x का जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू आया है उसको इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। चलिए हम 1 में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है? 3 × x के जगह 1 पुट कर देंगे, प्लस 4y = 7। तो 3 + 4y = 7। 4y = 7 - 3 यानी y = 4/4 यानी 1। यानी x का भी वैल्यू 1 आया, y का भी वैल्यू 1 आया। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है जी? बी नंबर ऑप्शन। यानी पहला जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन आपके पास बी है। बी करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? x/2 + y/3 = 2। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसको पहले यहीं पे सिंप्लीफाई कर लीजिए। एलसीएम ले लीजिए 6, तो 3x + 2y = 2। क्रॉस मल्टीप्लाई 3x + 2y = 12, इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा इक्वेशन है जी x + 2y = 8, ये इक्वेशन 2 है। अब देखिए, यहाँ ऑलरेडी कोएफिशिएंट सेम है, तो अब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ y को एलिमिनेट कर दीजिए। अब दोनों का साइन सेम है तो क्या बोला गया है? करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो नीचे वाले का साइन, सब्ट्रैक्ट के केस में साइन चेंज हो जाता है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमिनेट हो जाएगा। 3x में से x जाएगा तो 2x हो जाएगा, और 12 में से 8 जाएगा तो 6। x = 6/2 यानी, सॉरी 6 नहीं, 12 में से 8 जाएगा तो 4, तो 4/2 यानी 2। x का वैल्यू क्या आया? 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में रख देते हैं। इस बार इक्वेशन 2 में वैल्यू रहे। इक्वेशन 2 क्या है? x + 2y = 8 है। x के जगह 2,
प्लस 2y इक्वल टू 8, 2y इक्वल टू 8 माइनस 2, जब दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y इक्वल टू 6/2 यानी 3, यानी x का जो वैल्यू है वो 2 है और y का जो वैल्यू है वो 3 है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन सा जी, सी नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है जिसका ऑप्शन क्या है, सी है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x/p प्लस y/q इक्वल टू 2, फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो एलसीएम ले लीजिए, p इंटू क्यू एलसीएम हो जाएगा, तो qx हो जाएगा प्लस py हो जाएगा इक्वल टू 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यानी qx प्लस py इक्वल टू 2pq, ये इक्वेशन 1 हो गया। और इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, इक्वेशन 2 है x प्लस वाई इक्वल टू p प्लस q, यही है सर, p प्लस q, ये इक्वेशन 2 है। अब एलिमिनेट करना, अगर y को एलिमिनेट करना है तो यहाँ भी कोएफिशिएंट p होना चाहिए, तो p के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें p से मल्टीप्लाई, यानी इक्वेशन 2 में p से मल्टीप्लाई करना होगा, तो qx प्लस पी वाई इक्वल टू 2pq, ये तो चेंज होगा ही नहीं, ये तो 1 पहले भी था अभी भी ये वही हूबहू रहेगा। यहाँ p से मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा, ये चारों जो टर्म नज़र आ रहे हैं सब में होगा, तो ये है px प्लस पी वाई इक्वल टू p² प्लस pq, ये इक्वेशन 2। अब दोनों का साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 1 माइनस 2 कर दीजिएगा, तो यहाँ पे माइनस 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 माइनस, ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल, ये qx माइनस px इक्वल टू, ये दोनों घट करके हो जाएगा pq और ये माइनस p²। अब यहाँ कॉमन x ले लीजिए तो q माइनस p, यहाँ कॉमन p ले लीजिए तो q माइनस p, x इक्वल टू p इंटू क्यू माइनस पी बाई क्यू माइनस पी, ये जा करके यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इसलिए x का जो वैल्यू है वो p आए। अब x का जो भी वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 में पुट कर दी, सॉरी 1 चाहे 2 किसी में भी, चलिए हम 2 में पुट कर देते हैं क्योंकि 2 वेरी सिंपल इक्वेशन दिया हुआ है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2 में, तो 2 में x के जगह p पुट कर देंगे, तो p प्लस वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू, p से p कैंसिल, y इक्वल टू q, यानी x का वैल्यू p आया है और y का वैल्यू q आया है। कौन सा ऑप्शन है सर, 3 का x बराबर p y बराबर q, ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन आपका 3 का आंसर है। चलिए 3 का ए नंबर ऑप्शन आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1/16x प्लस 1/15y इक्वल टू 9/20, इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 क्या है, 1/20x माइनस 1/27y इक्वल टू 4/45। देखिए आपको कोएफिशिएंट सेम करना होता है। अब इस केस में क्या है कि एक तो हम इसको u और v में लेट करके चेंज कर सकते हैं, u v के स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पे y के ये जो दोनों हैं इसको सेम करेंगे। दोनों कब सेम होगा, अगर ये 1/3y हो जाए और ये 1/3y हो जाए तो दोनों सेम हो जाएगा। तो 3 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई, इसमें 9 से मल्टीप्लाई, तो एक में तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, पूरे इक्वेशन में करना पड़ता है। पूरे अगर इक्वेशन में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन चेंज नहीं होता है। तो अगर 5 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई है तो 5/16x हो जाएगा, प्लस
ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/3y हो जाएगा, और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 से ये 24 टाइम में कट जाएगा, 9/4 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 है। और 9 से जब करेंगे तो ये 9/20x हो जाएगा, माइनस ये 1/3y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा जी, 9 से इसमें मल्टीप्लाई तो 5, 4/5 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ दोनों सेम है, जब दोनों सेम है तो आप इलिमिनेट कर सकते हैं, दोनों का साइन भी अलग अलग है तो ऐड कर दीजिए, 1 + 2 कर दीजिए। जैसे ही ऐड कीजिएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 5/16x प्लस 9/20x इक्वल टू 9/4 प्लस 4/5। चलिए अब नीचे का एलसीएम ले लीजिए, तो नीचे एलसीएम जो होगा वो होगा 80x, तो ये हो जाएगा 80x, ये कितने टाइम्स में जी, 5, तो 25 अब प्लस ये कितने बार, 4, तो ये 36, और इधर अगर देखा जाए तो ये 20 एलसीएम हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये प्लस 16 हो जाएगा। अगर 36 और 25 अगर ऐड किया जाए तो आपके पास इधर लिख देते हैं, 61/80x इक्वल टू 45 और 16 अगर ऐड किया जाए तो भी 61/20। ये 1 टाइम में कट गया, रेसिप्रोकल कर दीजिए, 80x इक्वल टू 20, रेसिप्रोकल कर दी, इसको ऊपर इसको नीचे, दोनों साइड अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो इक्वेशन चेंज नहीं होता है। x इक्वल टू 20/80, यानी x का वैल्यू 1/4 आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया जी, 1/4 आ गया। अब आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में, 2 में। तो चलिए इसको अब यहाँ पे लिख देते हैं, हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो 1/16 इंटू 1/4 प्लस 1/15y इक्वल टू 9/20, इससे ये 4 टाइम्स में, यानी 1/4 प्लस 1/15y इक्वल टू 9/20, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 1/15y इक्वल टू 9/20 माइनस 1/4। एलसीएम ले लीजिए, ये 20 एलसीएम हो जाएगा 9, ये 5 टाइम में -5, यानी ये आपका क्या आ जाएगा जी, 1/15y इक्वल टू 4/20, यानी 1/5। इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये भी रेसिप्रोकल 15y हो जाएगा, ये 20/4 यानी 5 हो जाएगा, 5, तो y इक्वल टू 5 ये 5 हो जाएगा, ये 15 जाकर के डिवाइड हो जाएगा, y का वैल्यू 1/3, यानी आपका आंसर क्या आया, x बराबर 1/4 और y बराबर 1/3। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है जी, ये 4 का ऑप्शन नंबर 1/4, 1/3 ए नंबर ऑप्शन है, यानी 4 का भी जो आंसर है वो ए है। 4 का आंसर क्या है, ए है। देख सकते हैं, फिर से इसको हम एक बार समझा देते हैं आपको। जैसे कोएफिशिएंट सेम कर दीजिए, लेट कीजिएगा तो और ज़्यादा टाइम लगेगा, तो कोएफिशिएंट जब सेम करेंगे तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3, तो हमको मिल गया कि सिंपलेस्ट फॉर्म हम 1/3 कर सकते हैं। तो इसमें पूरे इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई, पूरे इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई, 9 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/16x, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3y, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/4, 9 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/20x, 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/3y, और 4/45 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/5। अब ये ऐड करने पे दोनों इलिमिनेट हो गया, ये दोनों ऐड हो गया, ये दोनों भी इधर ऐड हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, x का वैल्यू हमारे पास 1/4 आ गया। जो x का वैल्यू आया उसे इक्वेशन 1 में पुट कर दिए। देखिए इक्वेशन 1 यही है, तो x के जगह क्या पुट करेंगे, 1/4, 4 से 4 कट गया, ये 1/4 प्लस 1/15y बाई इक्वल टू 9/20, इधर गया तो माइनस में हुआ और y का वैल्यू आ गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
4/x माइनस 5/y इक्वल टू x प्लस y/xy 5 नंबर। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दीजिए तो क्या होगा, xy एलसीएम हो जाएगा तो 4y माइनस 5x हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई ये यहाँ मल्टीप्लाई इक्वल टू x प्लस y/xy, xy से xy खत्म हो गया, यही सॉरी प्लस 3/10 भी है तब नहीं कटेगा, सॉरी क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई, हाँ प्लस 3/10 भी है। अब इधर एलसीएम लो तो xy हो जाएगा तो ये 4y माइनस 5x, इधर एलसीएम लो तो 10xy हो जाएगा, 10 से ये दोनों में मल्टीप्लाई तो 10x प्लस 10y अब प्लस 3xy, ठीक है। अब xy यहाँ से कैंसिल, 10 से इधर मल्टीप्लाई तो 40y माइनस 50x इक्वल टू 10x प्लस 10y प्लस 3xy। अब ये दोनों को इधर लेकर के आइए तो ये 10y इसमें से आएगा तो माइनस होगा तो ये 30y बचेगा और ये माइनस ये भी माइनस होगा तो माइनस 60x इक्वल टू 3xy। चलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में भी 3 से काट सकते हैं तो 3 से काटिएगा तो 10y माइनस 20x इक्वल टू, चाहे छोड़ दीजिए इसी को छोड़ दीजिए क्योंकि आगे भी 3xy है। दूसरा जो आपका इक्वेशन है वो है 10y माइनस 10x इक्वल टू 3xy। एक्चुअली था क्या कि 3xy इक्वल टू 10y माइनस x था तो 3xy इक्वल टू 10y माइनस 10x, इसको इस साइड रखेंगे इसको इस साइड रखेंगे, साइन सेम रहेगा। इक्वेशन 2 है। अब इलिमिनेट करना है, आप किसे इलिमिनेट करना चाहते हैं, किसी को भी इलिमिनेट कर सकते हैं। आप अगर मान लेते हैं कि x को इलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसको भी 60 करना होगा, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना होगा तो 6 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये तो ऊपर वाला हूबहू रहेगा 30y माइनस 60x इक्वल टू 3xy, नीचे वाला सब में 6 से मल्टीप्लाई तो 60y माइनस 60x इक्वल टू 18xy। चलिए अब आप ये दोनों सेम हो गया तो अब घटा दीजिए क्योंकि दोनों का साइन क्या है सेम है तो 1 माइनस 2 करेंगे तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये माइनस 30y बच गया, 30 में से 60y जाएगा तो माइनस 30y, ये 18 में से 3xy जाएगा, 18xy में 3xy जाएगा तो माइनस 15xy बच जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया तो ये 15 इधर आ गया यानी x बराबर 30/15 यानी x का वैल्यू 2 आ गया। अब x का वैल्यू है जो चाहे आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए चाहे 2 में पुट कर दीजिए, चलिए हम लोग 2 में ही पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। 2 क्या है जी, 10y माइनस 10x इक्वल टू 3x, यही है ना। तो x के जगह 2 को पुट करेंगे, 10y माइनस 10 इंटू 2 इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू वाई। एक्स के जगह 2 को पुट कर दिए, चलिए जहाँ जहाँ x था वहाँ 2 पुट कर दिए तो ये 10y माइनस 20 इक्वल टू 6y, 6y को इधर लाइए और 20 को दूसरे तरफ, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये 4y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 20/4 यानी 5। x का वैल्यू क्या आया 2, y का वैल्यू 5, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है जी, 2 और 5, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं, वेरी सिंपल है। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिए, जो हमको एक इक्वेशन मिला ये पहला इक्वेशन, फिर दूसरा इक्वेशन ये मिला, इसमें x को एलिमिनेट कर दिए तो y, x को एलिमिनेट किए फिर भी यहाँ x बचा, यहाँ x का वैल्यू आ गया, ठीक है। x का वैल्यू पुट कर दिए इक्वेशन 2 में तो आपका y का वैल्यू आ गया।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ये बोला कि फिर इक्वेशन का वैल्यू निकालिए, एक्स और वाई वेरिएबल है। एक्स प्लस 5y इक्वल टू 36। इक्वेशन 1 दिया हुआ है जी सिंपलेस्ट फॉर्म में। इक्वेशन 2 है एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5/3। कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 3x प्लस 3y इक्वल टू 5x माइनस 5y। दोनों को दूसरे तरफ लेके जाइए। 3x माइनस 5x हो जाएगा, प्लस 3y प्लस 5y हो जाएगा इक्वल टू 0। तो माइनस 2x और प्लस 8y इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को इलिमिनेट करना है। देखिए, इसका कोएफिशिएंट 1 है, x को इलिमिनेट करते हैं, इसका 2 है, तो इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दोनों का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो ये 2x प्लस 10y इक्वल टू 72, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 है 2x माइनस 2x प्लस 8y इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन 2। यहाँ जिसका कोएफिशिएंट सेम है उनका साइन क्या है जी? अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो ऐड करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 प्लस 2, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और ये 10y प्लस 8y कितना हो जाएगा? 18y इक्वल टू 72 हो जाएगा। y इक्वल टू 72/18, 18 से 4 टाइम में 72 आता है, यानी y का वैल्यू 4 आ गया। अब जो y का वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो चलिए, इक्वेशन 1 है x प्लस 5 इंटू 4 इक्वल टू 36, x प्लस 20 इक्वल टू 36, x इक्वल टू 36 माइनस 20 हो जाएगा, दूसरे तरफ जाएगा तो x बराबर 16। आंसर आ गया, यानी x 16 और y का वैल्यू 4 आया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का ए है। ऑप्शन क्या है जी? ए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 फिर वही सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है जी। 7 तो और सिंपल है, मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो पहला इक्वेशन है वो है x माइनस 3y इक्वल टू 0, और दूसरा है x प्लस 2y इक्वल टू 20। यहाँ देखिए, x सेम है, कोएफिशिएंट सेम है दोनों का 1 1, तो हम इसी को इलिमिनेट कर देंगे। दोनों का साइन सेम है तो घटाना पड़ेगा। 1 माइनस 2, कोएफिशिएंट जहाँ सेम होगा उसको इलिमिनेट कर दे सकते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों माइनस में है, ऐड होके 5y हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस 20 रह जाएगा। ये से ये कैंसिल, y इक्वल टू 20/5 यानी 4 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x माइनस 3 इंटू 4 इक्वल टू 0, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब 12 को इधर, तो x इक्वल टू 12, यानी x का वैल्यू क्या आ गया? 12, यानी x बराबर 12 और y इक्वल टू 4। यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। x बराबर 4, x बराबर 12 और y बराबर 4, यानी बी नंबर ऑप्शन है सर। थोड़ा सा ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन कहीं कहीं x के जगह 4 और y के जगह 12, उसको गलती से टिक मत कीजिए। जो आएगा वो कहाँ है वही देख करके टिक कीजिए। नहीं तो हड़बड़ी में बच्चा करता क्या है कि उसको ध्यान नहीं रहता और गलत टिक करके आ जाता है, उल्टा टिक करके। यहाँ ऑप्शन में आपको y इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 4 दिया हुआ रहेगा एक जगह पे, और एक जगह ये भी दिया हुआ है। तो आप सही से देखिए कि मेरा आंसर क्या आया है और वो मैच किस ऑप्शन से कर रहा है, उसको टिक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एकदम वेरी सिंपल इक्वेशन है सर। क्वेश्चन नंबर 8 भी, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 8 में जो पहला इक्वेशन है वो है 7x माइनस 3y इक्वल टू 31 और 9x माइनस 5y इक्वल टू 41। इसको भी यही सिंपल तरीका से ही बना लेते हैं, जो अभी नहीं तो ऐसे तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसमें हम इसको इक्वल, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। y को एलिमिनेट किया जा रहा है, तो इसके कोएफिशिएंट से इसमें और इसके कोएफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 35x माइनस 15y इक्वल टू 155। 3 से ये तीनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27x माइनस 15y इक्वल टू 3 और 123। अब दोनों का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 1 माइनस 2, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये घट करके 8x बचेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये बचेगा 32 बचेगा, यानी x इक्वल टू 32/8 यानी 4, यानी x का वैल्यू क्या आया जी, 4 आया। अब जो x का वैल्यू है इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी पुट कर दीजिए, हम चलिए 1 में पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में, चलिए इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 है क्या, 7 इंटू 4 माइनस 3y इक्वल टू 31, 28 माइनस 3y इक्वल टू 31, इसको इधर माइनस 3y इक्वल टू 31 माइनस 28, यहाँ भी 3 बचा, यहाँ माइनस 3y, देखिए दोनों तरफ केवल साइन का डिफरेंट है, तो y इक्वल टू माइनस 3/3 हो जाएगा, यानी -1। तो ऑप्शन देखिए, x इक्वल टू क्या आया, 4, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू -1, ये कौन सा ऑप्शन है जी, 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर 8, 4 और -1 सी नंबर ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, 1.5x प्लस 2.4y इक्वल टू 1.8, ये पहला इक्वेशन है जी। दूसरा इक्वेशन है 2.5 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 7y, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर लीजिए, तो 2.5x प्लस 2.5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए इक्वल टू 7y, इसको इधर लेके जाइए, तो 2.5x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 2.5, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आप जिसको भी एलिमिनेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, x को करना चाहते हैं कीजिए, y को एलिमिनेट करना चाहते हैं कीजिए। आपको करना क्या होगा, सुनिए, आपको करना होगा कि इस 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2.4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको करेक्ट आ जाएगा। चलिए, तो हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें इसका जो कोएफिशिएंट 2.4 है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। हम कुछ डेसिमल को डेसिमल में ही रखने दिए, क्योंकि डेसिमल बचपन में ही पढ़ा गया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो अगर 1.5 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10.5 आएगा, 10.5x, क्लियर, प्लस इसको जब कीजिएगा 7 से तो ये आएगा 16.8y, और इससे जब कीजिएगा 12.6 आएगा। जब 2.4 को इससे कीजिएगा तो 25 और 24 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 150, 0, 600, यानी 6 आएगा, 6x। जब इसको कीजिएगा तो 16.8y इक्वल टू, जब इसको कीजिएगा सेम यही है तो -6 आएगा।
अब आपको यहाँ देखिए दोनों का साइन अलग अलग है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा, 1 + 2 करना पड़ेगा, ये इलिमिनेट हो जाएगा जी। ये कितना बचेगा 16.5x, और ये कितना बचेगा 6.6, 6.6। तो x का जो वैल्यू है वो 6.6/16.5 यानी 66/165। x का क्या वैल्यू आया 66/165। ये कटेगा क्या, अगर कटेगा तो अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 66, 11 से कटेगा, 11 से 6 बार में, 11 से 15 बार में, तो 6/15, 3 से कटेगा 2 बार में, और 3 से कटेगा 5 बार में, 2/5 का मतलब हो गया 0.4, यानी x का जो वैल्यू है वो 0.4 आया है। क्या आया जी 0.4 आया। आप x का वैल्यू किसी में भी पुट कर सकते हैं, चाहे तो 1 में, नहीं तो 2 में, आप किसी में भी पुट कीजिए, हम 1 में ही पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में करेंगे तो x के जगह क्या पुट करना पड़ेगा 0.4, यानी 1.5 इंटू 0.4 प्लस 2.4y इक्वल टू 1.8। अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 6 हो जाएगा, सॉरी 15 4 जा 60, 15 इंटू 4/100, 0.6 हो जाएगा, और प्लस 2.4y इक्वल टू 0.8। इसको इधर लेके जाएंगे तो 2.4y इक्वल टू 1.8 माइनस 0.6। अगर इसको माइनस कर देते हैं तो आपके पास 1.2 आ जाता है। 2.4y, y इक्वल टू 1.2/2.4 आ गया, यानी 12/24, यानी 1/2, यानी 0.5। y का क्या वैल्यू आया 0.5, यानी x 0.4 है और y क्या है जी 0.5 है, यानी x बराबर 0.4 और y बराबर 0.5 आया, और ये ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा ऑप्शन है जी बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सबसे लास्ट 10 नंबर देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10। इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, 3/x + y प्लस 2/x - y इक्वल टू 3, और 2/x + y प्लस 3/x - y इक्वल टू 3 होल 3, 3 3 9 2 11/3, यही दिया हुआ है सर। आप लेट कर सकते हैं, यहाँ सबसे आसान होगा कि आप लेट कर लीजिए। लेट कीजिए, लेट 1/x + y इक्वल टू u मान लीजिए, एंड 1/x - y इक्वल टू v मान लीजिए। तो देखिए 3/x + y है, तो हम इसे 3/x + y को क्या लिखेंगे 3 इंटू 1/x + y। अब ये क्या बन जाएगा u बन जाएगा, क्योंकि माने क्या है 1/x + y इक्वल टू u, ये हो जाएगा 3u प्लस ये बन जाएगा 2v इक्वल टू 3, इक्वेशन 1, और यहाँ पे 2u प्लस 3v इक्वल टू 11/3। अब 3 से इसमें दोनों में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 6u प्लस 9v इक्वल टू 11, इक्वेशन 2 मानिए। चलिए तो इक्वेशन 1 और 2 मिल गया, तो u और v का सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, इलिमिनेट करेंगे जी। u को अगर इलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसको भी 6 करना होगा, यानी 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना होगा। देखिए u का यहाँ कोएफिशिएंट 6 है, यहाँ भी 6 करना है तो इसमें 2 से, तो पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6u प्लस 4v इक्वल टू 6, और दूसरा हो जाएगा
6u प्लस 9v इक्वल टू 11। चलिए अब दोनों का साइन सेम है तो घटाना पड़ेगा 1 माइनस 2, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट गया, ये आपके पास बचा -5v इक्वल टू -5 माइनस माइनस v बराबर 1। v का क्या आया 1। अब v का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 चाहे 2 किसी में भी पुट कर लीजिए, हम चलिए 1 में पुट करते हैं तो u का वैल्यू निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, तो चलिए v के जगह क्या पुट करेंगे 1, तो 3u प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 3, तो 3u प्लस 2 इक्वल टू 3, 2 जाएगा तो माइनस हो जाएगा दूसरे तरफ, तो 3 माइनस 2 यानी u बराबर 1/3। u का वैल्यू आया 1/3। अब आइए, ये आंसर नहीं है सर, ये तो v और u का आपने वैल्यू निकाला। अब आइए थोड़ा सा मिटाएंगे क्योंकि और भी स्पेस चाहिए बनाने के लिए। देखिए आप क्या माने, u के जगह 1/x प्लस वाई को u माने हैं और u का वैल्यू आया है 1/3, यानी 1/x प्लस वाई बराबर u, और u किसके बराबर है जी 1/3, तो इसलिए 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल कर दीजिए तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन 3 मान लीजिए। अगेन v के जगह क्या आप लेट किए हैं 1/x माइनस वाई, आप लेट किए थे 1/x माइनस वाई इक्वल टू v, अब v के जगह 1 आया, तो ये दोनों को भी इक्वल कर दीजिए 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1, रेसिप्रोकल कर दीजिए x माइनस वाई, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 4 हो गया। ये 3 और 4 हमको इक्वेशन मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए ये दोनों कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी अलग है, y को एलिमिनेट कर दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू 1, यही 3 और 4 है जी। अब एलिमिनेट करेंगे y को तो ऐड करना पड़ेगा, ये 2x हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4, यानी x बराबर 4/2 यानी 2। x का वैल्यू है चाहे 3 में चाहे 4 में कहीं भी पुट कर दीजिए। चलिए हम 3 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 में, तो 3 में x के जगह क्या पुट कीजिएगा 2, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 3 यानी y इक्वल टू 3 माइनस 2 यानी 1। तो x का क्या आया जी x बराबर 2 और y बराबर 1, यही आंसर है 10 का, जो ऑप्शन नंबर कौन सा है 2 और 1 डी है, 10 का डी। और पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, ये 10 नंबर है।